जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। हम दशम स्कंद छठे अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। आज प्रभु के आशीर्वाद से उनके आगे की लीला 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। दशम स्कंद में हम कृष्ण लीलाएं जो भक्ति को का प्राकट्य कराती हैं मानव देह में, उसको श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर ये लीला सुनने के बाद भी अगर मन में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत ना हो, प्रभु के प्रति भक्ति जागृत ना हो, तो इसको सुनना सिर्फ श्रम ही श्रम है। केवल आपने समय ही इसके लिए बर्बाद कर दिया। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण नाम का अमृत आपके कर्णपुटों से अंदर जाए और आपके अंदर आनंद ना डाले। ऐसा शास्त्र कहते हैं। भक्तों, हमने कल श्रवण किया कि पूतना जो राजा बलि की पुत्री थी, उसने वामन जी को देख करके स्नेहवश उसके मन में क्या आया कि काश इतना सुंदर कोमल मेरा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। यानी कि इतना वात्सल्य उमड़ा उसके अंदर, इतना प्रेम उमड़ा माता के रूप में कि उसको स्तनपान कराने की इच्छा उत्पन्न हो गई। क्यों? कि वो भगवान के भी तो अंश को ही देख रही थी, उसने भगवान को नहीं देखा था। और जब वामन जी ने बलि के सिर पे पाँव रखा तो उसी माता के दिल में इतना वैर उठा कि उसके मन में क्या आया कि मैं इसको विष देती। भक्तों, यही विचार है। पहला विचार क्या था? प्रेम का। तो उसको दूध पिलाने का इच्छा हो गई। दूसरा विचार क्या था? शत्रु का, और उसको मारने की इच्छा हो गई। तो भक्तों, हम इस चीज़ का चिंतन कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि हमारे विचार ही हमारे मूड को, हमारे
मन को, हमारे जीवन को पलट देते हैं। अगर विचार नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ही में ही चले जाते हैं। अगर विचार पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में ही चले जाते हैं। और जब हम कई बार नेगेटिव में उतरते हैं तो इतना ज़्यादा उतर जाते हैं कि वहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम उतना पॉजिटिव में नहीं उतरते कि हम पॉजिटिव में इतने बढ़ जाएं कि हमारे पास नेगेटिव आए ही नहीं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे साथ जो इंद्रियां लगी हुई हैं और 3 गुण जो हमारे साथ लगे हुए हैं, सात्विक, राजस और तामस, ये हमारे को समय समय पर हमारे अंतःकरण में, विचारों में फ़र्क डालते रहते हैं। कहते हैं ना कि हमारे अंदर केमिकल डिस्चार्ज होता रहता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं बढ़ गया। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी एनर्जी जल रही होती है, तो हमारे को आप देखेंगे कि आप बहुत क्रोध करेंगे ना, उसके बाद आपको वीक फील करेंगे। और अगर आप बहुत प्रसन्न होंगे तो प्रसन्न होने के साथ आपको बहुत शक्ति लगेगी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और अगर आप कार्य में व्यस्त हैं, मेंटली, मतलब किसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं या इस विचारों में खोए हुए हैं, भूत भविष्य के विचारों में बहुत गहरी सोच में पड़े हुए हैं, या ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं कोई ऐसा धोख करूं जिससे धन की ही प्राप्ति हो, और लगे रहे, तो आपका शरीर थका हुआ होगा, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म भी नहीं बनेगा और आपके अंदर एनर्जी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है ये हमारे को हमेशा प्रसन्न रखती है। कृष्ण का मतलब होता है प्रसन्न। और जब प्रसन्नता हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ जाता है कि हम कहीं भी चले जाएं तो हम वहाँ पर हमारी पॉजिटिव एनर्जी फैलने लग जाती है। और जिस इंसान से की पॉजिटिव एनर्जी होगी उससे हर कोई मिलना चाहेगा, हर कोई उससे बात करना चाहेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कोई आदमी अपनी गंदी जुराबें जेब में रखे हुए हो और खूब नहा धो करके गया हो, तो उसके पास कोई खड़ा नहीं होगा। क्यों? कि उसके जुराबों की स्मेल उसमें आएगी। ऐसे ही अगर उसके विचार शुद्ध नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसके दूषित विचार नेगेटिव रेडिएट कर देंगे। तो भक्तों, आप अपने इसका चिंतन कीजिए। आइए आज 7वां अध्याय भागवत का आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की सदा ही जय। भक्तों, सुखदेव जी ने भी ये कहा कि जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक ये पूतना मोक्ष का श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए इस गाथा को हल्के में मत लीजिएगा। गाथा हमारे अंदर प्रेम जागृत करती है। आज हम 7वां अध्याय षटक भंजन और तृणाव्रत का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीला करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से ही भगवान संबंधी कथा से रुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। देखिए, ये पहला
उन्होंने बताया है कि अफेक्ट किया है कथा सुनने का, कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएँ उठती हैं, जब हम कथा में हम डूबने लग जाते हैं, उसका पान करने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर संसारिक तृष्णाएँ समाप्त हो जाती हैं। हमारे अंदर जितने नेगेटिव पॉइंट्स उठ रहे होते हैं वो शांत होने लगते हैं। कथा से भक्तों, अगर हम बहुत गौर से कथा को सुने तो हमारे को ये पता चल जाता है कि हम कहाँ कहाँ विचारों द्वारा शारीरिक, सांसारिक, मानसिक किन किन वस्तुओं में हम फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलने का उपाय क्या है। अक्सर डिप्रेशन या डिमोरलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि हम किसी एक चिंतन में ऐसा खो जाते हैं जिसके कारण हमारा चिंतन इतना बढ़ जाता है उसके प्रति, और कहते हैं चिंतन चिता समान हो जाता है और वो चिता समान हमें लिटा देता है, क्योंकि सारी एनर्जी वो सोख लेता है। जैसे कहते हैं ना कि आप देखिए कभी बैटरी का कहीं शॉर्ट हो जाए, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल जाए तो बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे ही वक्तों, जब हमारे अंदर नेगेटिव स्ट्रांग हो जाए और नेगेटिव पॉजिटिव की तारे मिल जाएं, ना हम पॉजिटिव में रहे ना नेगेटिव में रहे, दोनों मिल जाएं, तो हमारे अंदर जो बैटरी है, वो जितनी एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी। तो यही राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु की जो लीलाएं हैं उनको जब मनुष्य श्रवण करता है तो उससे उसके बंधन, उसके अविद्याएं, उसके कोप, श्राप, दंड, ऋण, सब उससे वो हल्के हल्के मुक्त होने लगता है, पवित्र हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर के मनुष्य जाति का स्वभाव अनुसरण करते हुए जो जो लीलाएं की वैसे ही वे अत्यंत अद्भुत हैं, इसलिए आप अब उनकी दूसरी लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। क्या है कि पहला रस दिया था राजा सुखदेव जी ने, ये देखने के लिए उसको एक रस दिया था। गोल कहते हैं, छोटे से बच्चे को ज़रा मुंह में चटा के देखो कि कैसा इसका रिएक्ट करता है। तो उन्होंने पूतना मोक्ष जो गाथा गाई थी, ये उसके लिए एक उदाहरण था, एक रस था कि इतना नन्हा सा बालक प्रभु की शक्ति का अपार उसने दिखा दिया, कितनी अपार शक्ति है। इतनी बड़ी राक्षसनी जिसके बॉडी से उनको उठाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ा और उनको एक खरोच भी नहीं आई। इतनी ऊंचाई से गिरे और उनको एक खरोच भी नहीं आई। तो आगे उन्होंने कहा, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण का करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियां की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना भी हो रहा था। उन स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती सारी यशोदा ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा ने ब्राह्मणों को खूब पूजन सम्मान किया, उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय और मुँह मांगी वस्तु दी। जब यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य पूजन कराया, स्वयं बालक के नहलाने के आदि कार्य संपन्न कर दिए, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्र में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। अब क्या हुआ देखिए, क्या था कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भगवान का जो था जन्म उत्सव कई महीनों चलता है। अब वो 3 महीने के हो गए थे और 3 महीने के होने के कारण वो करवट पलटने लगे तो करवट उत्सव बनाया। उन्होंने उंगली उठाई तो उंगली उत्सव बनाया। हर चीज़ का उन्होंने भगवान का उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को से
खूब पूजा करवाई, खूब दक्षिणा दी, और इतनी दक्षिणा देते थे कि ब्राह्मण बेचारे उठा के ले जा नहीं सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब क्या हुआ, जब देखा कि यशोदा मैया ने कि भगवान को नींद आ रही है, और उसने सोचा घर में बहुत शोर शराबा हो रहा है, लोग आए हुए हैं, इतना उत्सव का माहौल बना हुआ है। जैसे कि आप जानते हो कि जहाँ पर उत्सव हो रहा हो तो कितने लोगों की आवाज़, आपस में बातचीत करने की कितनी तेज़ आवाज़ होती है। उनको क्या लगा कि ये कहीं इसकी नींद इनकी ख़राब ना हो जाए। तो बोले क्या करूं? उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसके झूला जो था वो झूले के साथ उनको उठाया और बाहर जो आंगन था वहाँ पर एक छकड़ा खड़ा था पेड़ के नीचे, उसके नीचे रख दिया ताकि ये आराम से यहाँ पर सोते रहेंगे। घर में बहुत शोर है, नहीं तो ये डिस्टर्ब होंगे। अब वो भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, मेरा ही उत्सव मना रहे हैं और मेरे को ही घर से निकाल दिया। उस समय उनको ऐसा लगा कि ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, पहले थोड़ी देर में आँख खोली। आँख खोलने के बाद उन्होंने रोना शुरू किया, और रोना शुरू किया तो कोई सुनने वाला ही नहीं। और वहाँ पर एक शकट भंजन असुर उस छकड़े पे आकर के बैठ गया। ये कंस का भेजा हुआ अनुचर था, यानी कि एक असुर था जो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था। अब भगवान ने देखा कि ये असुर आ गया, चलो मामा जी का एक खिलौना आ गया मेरे साथ खेलने के लिए। तो उसने क्या करा, उसने वो छकड़े को इस तरह से दबाना शुरू किया ताकि वो भगवान के ऊपर वजन पड़ जाए और वो उनकी नमो नमाया हो जाए। तो भगवान बड़े छोटे से थे, खेलते खेलते उन्होंने ज़रा सा पाँव टच किया और कहते हैं वो छकड़ा जो था वो 100 हाथ ऊपर गया और पलट करके वहाँ पर गिर गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, हाहाकार हो गया कि छकड़ा कैसे उड़ा। देखा तो भगवान तो बिल्कुल सही, भाग करके यशोदा ने अपने नन्हे बालक को उठाया, गोद से लगाया, चूमा चामा और ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाया। और नंद बाबा भी वहाँ आ गए, कहने इतना भारी छकड़ा ये ऊपर कैसे उठा, ये समझ नहीं। ऊपर दूध दही माखन सब रखा हुआ था इसको मथुरा ले जाने के लिए, तो ये ऊपर कैसे उड़ा। तो वहाँ पर बालक खेल रहे थे, उन्होंने कहा ये कान्हा की तो करतूत है, उसी ने तो पाँव मारा है इसको। तो वो सारे हंसने लगे कि इतना छोटा सा बालक, 3 महीने का बालक के पाँव से छकड़ा इतना ऊंचा कैसे जा सकता है, ज़रूर इनको कोई गलती लगी होगी। तो इस तरह से वो मुस्कुराने लगे और फिर भगवान का पूरा वेद मंत्र पढ़ करके उनकी कहते हैं ना नज़र उतारी गई। ये जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था उसका नाम था उत्कच। जो शटक भंजन जो था वो उत्कट नाम का असुर था। वह बहुत बलवान और मोटा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमान ऋषियों के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी, बड़ी सुंदर थी और स्ट्रॉन्ग था। तो कहते हैं ना ज़रा दादा टाइप आदमी लड़के होते हैं ना, वे फिर परेहट करते हैं, हे मैं आ रहा हूँ, ये है, ज़रा दिखाते हैं कि मेरे अंदर बड़ी पावर है। तो वो लोमांश ऋषि जो थे उनके आश्रम में चला गया, उनको कि भाई चलो इनको ज़रा दिखाऊं मैं क्या हूँ। और वहाँ जाकर के उनके आश्रम के वृक्षों को ऐसे पीठ में ऐसे जोर लगाता और वृक्ष गिर जाते। तो वो ऋषि बड़े गुस्से में हुए तो कि वृक्ष भी एक जीव है, देखो कितनी निर्दयता से इनको मार रहा है। तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा, यानी कि देह के बिना हो जा। कहते हैं उसी समय जैसे सर्प
कुचले ही छोड़ देता है, सर्प जो अपनी स्किन छोड़ता है तो उसमें से कैसे उसकी स्किन अलग हो जाती है, आपने कई बार गौर किया होगा। इसी तरह से उसका शरीर गिर गया, और वह जब गिर गया तो उसने देखा कि मेरी तो बॉडी नहीं रही। अब बॉडी नहीं रही तो प्रोजेक्शन कैसे होगी। अब उसके जो मुकुट था वो प्रोजेक्ट करता था, बाजूबंद प्रोजेक्ट करते थे, या उसने जो सोने के हार पहने थे वो प्रोजेक्ट, बॉडी नहीं थी। हाँ, ट्रांसपेरेंट हो गया वो, ट्रांसपेरेंट हो गया। उसने देखा मैं तो ट्रांसपेरेंट हो गया, किसी चीज़ को छू भी, मतलब ऐसे छू भी नहीं सकता, हिलाऊंगा तो मेरे को कोई देख नहीं सकता। और अगर आप ऐसे हो जाए, अदृश्य हो जाए, आपको कोई देख नहीं सके, तो यकीन मानिए आपको कोई भी अपनी कंपनी में लाइक नहीं करेगा। आप तब तक आपको लाइक लोग करते हैं जब तक आपका दृश्य है, आप प्रोजेक्शंस हैं। जैसे मोबाइल है, अगर इसमें मोबाइल में कोई हलचल ना हो, खाली एक डब्बे की तरह हो जाए, तो ये मोबाइल के कितना ही महंगा हो तो इसके अट्रैक्शन कम होगी, ख़त्म हो जाएगी, पड़ा रहेगा। कि नहीं, अगर इसमें हीरे वगैरह जड़े हैं तो लॉकर में पड़ा रहेगा। और अगर इसमें प्रोजेक्शन है और इसमें बढ़िया बढ़िया आप मूवीज़ देख सकते हैं, बढ़िया प्रोग्राम्स देख सकते हैं नेट की वजह से, तो ये मोबाइल आपको प्रसन्न रहेगा, आपके साथ हमेशा आप इसको कैरी करेंगे। हाँ, वो क्योंकि प्रोजेक्टेड बॉडी नहीं थी, अब वो हो गया कि भाई ये तो प्रोजेक्शन नहीं है, तो जिसको बोलते हैं ना भूतों की तरह हो गई बात। तो इतना घबरा गया, उसने जाकर के ऋषियों के जो उनके महंत थे रोमांच, उनका चरण पकड़ लिए और उन्होंने उसको कहा कि ठीक है, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तेरे को इतना बता सकता हूँ कि 22वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, और वो उनका जब तेरे को स्पर्श मिलेगा, वो तेरा को स्पर्श देंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, ऋषियों का जो श्राप होता है वो भी वरदान ही होता है। ये कभी मोक्ष जीवन में नहीं पा सकता था, क्योंकि एक तो दुष्ट था और हर वक्त ये नेगेटिव सोचता था, हर वक्त नेगेटिव कार्य करता था, और ये कभी मोक्ष पा ही नहीं सकता था। लेकिन देखो इसकी किस्मत कि इसके मन में ऋषियों को तंग करने की बात थी, और वहाँ पर इसको श्राप मिला, और श्राप भी ऐसा मिला कि भगवान श्री कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे। यानी कि देखिए, कई बार हमारे को कोई श्राप मिल जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, तो भगवान कहते हैं उसमें भी अपनी भलाई सोचो। कोई नाराज़ हो गए, कुछ कह देता है, उसमें भी भलाई सोचो। क्यों? कि हमारे शब्दों का ही खेल है। ये शब्द हमारे अनुकूल होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, हम दुखी होते हैं। आगे कहते हैं कि अब भगवान जो थे वो करीब 10 महीने के हो गए थे। 10 महीने के हो गए थे तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान को तो पता था कि मामा जी किसी न किसी को भेजेंगे, कंस मामा किसी न किसी को तो भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई, जिसको बोलते हैं कि कोई हथियार बनाती है हमारे ये अपना वैज्ञानिक, तो उसका परीक्षण किया जाता है। तो इसी तरह उन्होंने बोला कि इसको क्या करूं कि इसका जो आ रहा है असुर, इसके ऊपर प्रयोग करने के लिए क्या करूं। तो उन्होंने परीक्षण पहले अपनी माँ पे ही कर दिया, देखने के लिए कैसा होता है। तो माँ जब ये दूध पिला रही थी तो कभी दूध पीते थे, कभी स्तन छोड़ के माँ को देखते थे, मुस्कुराते थे, फिर दूध पीने लग जाते थे। ऐसे पीते पीते थोड़ा समय हो गया, तो माँ को लगा कि आज क्या बात है, ये भगवान एक तो दूध बहुत पी रहे हैं और दूसरा ये इनका वजन इतना बढ़ रहा है कि मैं गोद में इनको रख नहीं पा रही। तो उसको बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके गोद में वजन बढ़ता जा रहा था।
अरे इतना दूध पी गए मेरा कि इतना वज़न बढ़ गया है कि मैं इनको गोद में लेकर के बैठ नहीं पा रही। उसने क्या करा, हल्के से भगवान को नीचे बिछौना बिछा हुआ था उस पे लेटा दिया। अब लेटा दिया तो क्या देखती है, सामने से ना बवंडर आ रहा है। बवंडर आ रहा है तो इतनी तेज़ी से आ रहा है कि इससे पहले कि वो भगवान के पास पहुंच सके तो उसने देखा कि भगवान उस बवंडर में उड़ गए। बड़ी रोई कि ये क्या हुआ। बहुत चिल्लाई, ब्रजवासी आ गए, गोप आ गए, सारे इकट्ठे होकर के बवंडर के पीछे पीछे, और भगवान ऊपर। तो भगवान पहले कहते हैं ना कि चलो, आज भगवान ने कहा कि आज मेरा भी वृंदावन को हाइट से देखने का, हवा में सैर करने की इच्छा है। उसको बोला खूब घुमा जरा। तो बवंडर ने भी उनको खूब वृंदावन की सैर कराई, खूब धूल इतनी उड़ा दी कि सबकी आँखों में धूल ही धूल हो गई। और फिर जब उसने वो काफ़ी हाइट पे आ गया, उसने देखा कि अब ये हाइट से मथुरा जाना बिल्कुल सेफ है। तो अब वो उस हाइट पे पहुंच करके जैसे ही मथुरा के लिए जाने लगा तो भगवान ने अपना वजन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया और उसका गला पकड़ लिया। गला पकड़ लिया। अब क्या हुआ कि अब उसके इतना वेट हो गया कि बड़ आराम से उड़ रहा था, उसको तो इतना भारी भगवान लगने लगे कि अरे ये क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गई। तो जिसको बोलते हैं ना कि अगर जहाज़ में ओवरलोड हो जाए और उसका इंजन फेल हो जाए तो क्या होता है, गिर जाता है। तो इसी तरीके से उसके जो उड़ने की शक्ति थी और भगवान को लेके उड़ने की शक्ति थी वो फेल होने लग गई। और फेल होने लगी तो वो धड़ाम से एक चट्टान के ऊपर गिरा, जिसका नाम था नीलगिरी चट्टान पे वो गिरा। यहाँ पर क्या था, नंद बाबा खड़े होकर के गैयों को देखते थे रोज़ कि भाई सवेरे जब गैयाँ चरने जाती थी तो संध्या होती थी तो उस पर खड़े हो जाते थे, देखते थे कि गैयाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो कहते हैं कि भगवान ने इतना ज़ोर से उसका गला दबाया, जब वहाँ गिरा तो उसकी नमो नमाया हो गई। नमो नमाया हो गई तो गोपों ने देखा कि भगवान को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो दुष्ट मरा पड़ा है, राक्षस मरा पड़ा है चट्टान पर टकरा करके, और भगवान उसके ऊपर खेल रहे हैं। तो भी उनकी किसी को समझ में नहीं आई भगवान की लीला क्या है। तो उन्होंने जाकर जल्दी से जाकर के भगवान को उठाया और फिर उनको खूब प्यार किया, सूंघा, ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाया, उनको स्नान कराया ताकि ये असुर का हाथ लग गया इनको। अब ये नहीं पता कि असुर पवित्र हो गया इनको छू करके, लेकिन उनको क्या लगा कि ये अशुद्ध हो गए। तो उन्होंने उसका काफ़ी देखभाल करी। जब कराने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया कि भाई अब ये इनका कुछ करो। तो इस तरह से कहते हैं अपना उन्होंने, यशोदा जी ने फिर अपने शिशु को गोद में ले कर के बड़े प्रेम से उसको स्तनपान कराने लग गई। और वे वत्सल स्नेह से इस प्रकार सारोबार हो रही थी कि उनके स्तनों में अपने आप ही दूध झड़ता जा रहा था। यानी कि उनको इतना प्यार उठ रहा था कि अपने आप ही उसमें से, उनके स्तनों में से दूध निकल रहा था। यह प्राय दूध पी चुके और यशोदा ने उनके रुचि मुस्कान युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को झुबाई आ गई और माता ने मुख में क्या देखा, उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिमंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त चर अचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार से ऐसा जगत देख करके मृग शावक वाहिनी यशोदा का शरीर कांप उठा और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली और वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। और इतने में भगवान ने उस पर फिर माया फेर दी। अब भक्तों क्या था कि पांडु देश में सहस्राक्ष नाम का एक राजा था। वे नर्मदा के तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे।
उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने श्राप दे दिया, तू राक्षस हो जा। जब वह उसके चरणों पर गिड़गिड़ाया तो दुर्वासा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण श्री विग्रह स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होके आया था और श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। यानी कि जितने भी श्राप मिलते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि एक कहावत है ना कि न्यायाधीश तो न्याय करता है और दंड देता है, लेकिन द्वारकाधीश जीव का उद्धार करते हैं। तो भक्तों, ये अपमान जो कर जाते हैं गलती से, लेकिन किसी बड़े संत ऋषि मुनि जो होते हैं पहले ज़माने के, उनका श्राप भी वरदान में ही तब्दील हो जाता था। आइए भक्तों, आज यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और फिर इसका आगे का अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।